मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के राना एहसान अफजल साहब। बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त का। सर, तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का ऐलान तो कर दिया है, उनके बेटों की आमद की बाज़गश्त, उसके बाद होने वाली कंट्रोवर्सी वो भी आपके सामने है। सो हुकूमत कैसे निपटने का इरादा रखती है या फिर इजाज़त देगी पुरअमन एहतजाज की? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, सबसे पहले तो कौम को, अवाम को, और अगर उनके बेटे भी देखें ये आपका प्रोग्राम, तो उनको पता होना चाहिए कि खान साहब कोई सियासी कैदी नहीं है। खान साहब को करप्शन के ऊपर 14 साल की अदालत ने सजा दी है, तो वो अदालती सजा काट रहे हैं। और अगर उनको रिलीफ चाहिए, अगर उनको रिहा कराना है, तो उसका तरीका हाई कोर्ट है, और उसके अलावा तो कोई तरीका नहीं है। तो एहतजाज अगर वो करते हैं और उसकी इजाजत नहीं मिलती और वो एहतजाज करते हैं, तो वो गैर कानूनी होगा। बाकी जो कंट्रोवर्सी उनके बेटों के हवाले से, सलमान और कासिम के हवाले से अगर बनी है, वो ना राना सनाउल्लाह साहब ने बनाई है, ना पीएमएलएन ने किसी किसी मिनिस्टर ने बनाई है। वो कंट्रोवर्सी पीटीआई ने खुद बनाई है, क्योंकि ये एक के बाद दूसरी ट्रक की बत्ती के पीछे अवाम को लगाते हैं। और देखें, जाहिर सी बात है, मेरा बेटा हो या किसी और का बेटा हो या इमरान खान का बेटा हो, और वो कोई गैर कानूनी काम करे या कानून की खिलाफ वर्जी करे, तो वो गिरफ्तार हो सकता है। लेकिन अगर वो ऐसी कोई चीज नहीं करता और वो अब पाकिस्तान आते हैं और अपने वालिद से मिलते हैं, तो उसमें तो कोई कबाहत नहीं है। लेकिन अगर वो ऐसे एहतजाज में हिस्सा बनेंगे, मिसाल के तौर पे जिसकी इजाजत ना हो, या जो पीटीआई जिसके लिए मशहूर है तोड़ फोड़ जलाओ घेराव के, तो जाहिर सी बात है फिर कानून जो है वो एक्शन लेगा और उसके मुताबिक होगा। तो ये तो जब हमारे से कोई सवाल पूछता है इस तरह के, तो फिर हम जवाब देते हैं। वरना देखें, हमें पहले अवाम को ये ट्रक की बत्ती थी कि डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है, उससे पहले कुछ और थी, फिर फाइनल कॉल थी। अब अगर बात जो है वो सलमान और कासिम पे आ गई है, तो मेरे ख्याल से पीटीआई कह रही है कि आप ना ही समझें। अच्छा राना साहब, अली अमीन गड्ढापुर साहब काफ़ी की सूरत में लाहौर पहुंच चुके हैं और बज़ाहिर लग रहा है शायद पीटीआई अब पंजाब पर भी फोकस करने जा रही है। सो पंजाब हुकूमत को कोई परेशानी है या बेफिक्र हैं कि वाकई एक सूबे का वज़ीर आला यहाँ पर आ रहा है, थोड़ी बहुत एक्टिविटी करेंगे चले जाएंगे, या कोई बड़ा प्लान आपको लगता है इनका? देखिए, वजह पीटीआई का हर प्लान फ्लॉप होगा, क्योंकि पीटीआई अवामी बात नहीं कर रही। पीटीआई महंगाई के ऊपर, दहशत गर्दी के ऊपर और मामलात के ऊपर जो है ना पार्टिसिपेट करती है, ना कोई अपनी राय देती है। पीटीआई खान साहब को रिहा कराने के अलावा उनका कोई एजेंडा ही नहीं है। तो ये कोई, देखिए, लोगों का मूड चेंज हो चुका है। लोग जो है वो देखना चाहते हैं कि मुल्क में तरक्की हो, जिस तरफ मुल्क बढ़ रहा है वो स्मूथली उस तरफ बढ़े। तो ये जितनी कोशिश कर लें वो कोई उससे, और देखें, या तो होना कि थक गए हैं लोग, फाइनल कॉल पता नहीं क्या कुछ ये सुन सुन के थक चुके हैं। तो हमें कोई परेशानी नहीं है किसी किस्म। अच्छा राना साहब, बहुत से तज्ज़ियाकार इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कासिम और सुलेमान की आमद से मुतालिक जो स्ट्रैटेजी पीटीआई ने अपनाई या खुद बानी पीटीआई ने अपनाई, वो किसी तरह विन विन स्ट्रैटेजी में उनके लिए तब्दील हो चुकी है कि अगर तो वो नहीं आते तो उनके पास एक रीज़न है कि आप लोग धमकियां गिरफ्तारियां की देते रहे, अगर वो आ जाते हैं तो फिर एक हाइप क्रिएट हो जाती है। सो आपको नहीं लगता राना साहब के बयानात और हुकूमती वज़रा के बयानात से सारी जो फोकस है वो तो पहले ही पीटीआई इंजॉय कर रही है? नहीं, देखे, मैं नहीं समझता। देखे, बात यह कि किसी ने नहीं कहा कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, राना सनाउल्लाह ने भी नहीं कहा। अगर वो कानून को हाथ में लेंगे, तो मैंने जिस तरह आपको कहा, फिर तो किसी का भी बेटा हो वो गिरफ्तार हो जाएगा। तो अब जब पीटीआई मशहूर ही इस चीज के लिए कि उन्होंने सड़कें बंद करनी है या उन्होंने कोई तोड़फोड़ करनी है, तो उसमें अगर वो हिस्सा बनेंगे तो ऑब्वियसली वो गिरफ्तार हो जाएंगे। और अगर वो नहीं बनेंगे, तो मैंने आपको कहा, हम वेलकम करते हैं। अच्छी बात है कि अब उनको 2 साल बाद अगर ये ख्याल आ रहा है कि काफी अरसा गुजर गया है और करप्शन के ऊपर वो सजा काट रहे हैं वालिद साहब, और वो वालिद साहब से मिलना चाहते हैं, तो हम उनको वेलकम करेंगे। तो ये पीटीआई जो है वो, उसको लगता है कि कोई उसको कोई इससे कोई डिबेट स्टार्ट हो गई है या कोई जिक्र, ये जरूर मैं कहूंगा कि पीटीआई ने फिर से एक झूठे प्रोपेगेंडा के तहत मुल्क को बदनाम करने की कोशिश की है, जिसमें वो हमेशा नाकाम होंगे। जमायमा की ट्वीट के पता नहीं पाकिस्तान जो है कोई कोई फैशिस्ट रजीम है जो गिरफ्तारियां कर लेंगी, ये तो किसी ने भी नहीं कहा कि बिला वजह किसी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कासिम सलमान आए, 100 दफा आए,
कानून को हाथ में ना ले तो कोई मसला नहीं है। यानी कि हुकूमत मुकम्मल तौर पे उन्हें फैसिलिटेट करेगी, अगर वो सिर्फ अपने वालिद साहब से मिलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, उन्हें जेल लेके जाया जाएगा, सिक्योरिटी में मुलाकात के बाद वापस भेज दिया जाएगा, यानी इतना तो फैसिलिटेट हुकूमत करने पे राजी है। देखिए, अगर उनको कोई सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं और ऐसी वो दरख्वास्त देते हैं कि हमें सिक्योरिटी चाहिए, तो उसको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। और अगर वो अपने वालिद साहब से मिलना चाहते हैं तो जेल मैनुअल जो मुजरिम होते हैं उनको इजाजत देता है कि वो अपनी फैमिली से मिले। तो जेल मैनुअल के मुताबिक उनकी मुलाकात भी होगी और होनी चाहिए, उसमें कोई ना रुकावट होनी चाहिए ना कबाहत होनी चाहिए। अच्छा राना साहब, आप जब जेल मैनुअल का जिक्र करते हैं तो उसी जेल मैनुअल का आपके मुखालिफिन जिक्र करते हुए कहते हैं कि उसको फॉलो नहीं किया जाता, फ़ोन पे बात नहीं कराई जाती, मुलाकातें उस तरीके से नहीं कराई जाती, इवन जिस तरह कहते तन्हाई में रखा जाता है उनकी बुशरा बीबी को जो रखा जा रहा है, वो तो कहते हैं जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देखिए, ये भी प्रोपेगेंडा है ना। जितनी मुलाकातें खान साहब की हुई हैं, शायद ही किसी मुजरिम की हुई हो पाकिस्तान की तारीख में। जरदारी साहब भी 11 साल जेल में रहे, लेकिन मेरे ख्याल से जितनी मुलाकातें 2 साल में खान साहब ने कर ली हैं, हर हफ्ते जो है वो मुलाकातें उनकी होती हैं, तो वो सिलसिला जारी है। और अगर कोई उनको लगता है कि मैनुअल की खिलाफ वर्जी हो रही है तो अदालतों से बिल्कुल वो जाएं, रुजू करें और वहां से रिलीफ लें। लेकिन जब जब अदालतों से, अब तो एक फीमेल एंकर भी जो है वो उनको मेरे ख्याल से मिल चुकी है शायद, इफ आई बिल्कुल एम सही। नॉट रॉन्ग। तो मेरे ख्याल से अगर हर एक को तो रिसाई है, जो 6 लोगों की लिस्ट है वो रोज हर हफ्ते 2 दफा मिलते हैं, तो कोई कोई रुकावट नहीं है। और कोई उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और इस तरह के मामला में नहीं रखा हुआ। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट तो जो है बड़ी, तो उनको उनको एक्सरसाइज का टाइम भी मिलता है, उनको सारी वो फैसिलिटीज मिलती हैं जो जेल मैनुअल उनको अलाउ करता है। और कोई जो है वो उनके साथ कोई स्पेशल सलूक नहीं किया जा रहा जिसके अंदर वो कहें कि उनको टारगेट किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। और एक और सर इशू जो कि उठता है और फिर मुख्तलिफ जावियों से सामने आता है, वो है हाइब्रिड सिस्टम का। आपकी कुछ लीडरशिप कहती है ये सिस्टम हाइब्रिड है इसलिए कामयाबी से चल रहा है, कुछ लोग कहते हैं ये बिल्कुल हाइब्रिड नहीं है, ये जमहूरी सिस्टम है, हम मेरिट पर आए हैं। आपके ख्याल में सिस्टम कौन सा है और किसको हमें समझाना भी चाहिए अवाम को कि जनाब ये सिस्टम है और इसके तहत मुल्क चल रहा है? देखिए, ख्वाजा साहब ने हाइब्रिड का लफ्ज यूज किया। अब उसकी कॉनिटेशन एग्जैक्टली वो मेरे ख्याल से जो वो देना चाह रहे थे वो यही है कि टीम वर्क है और मुल्क आइन के मुताबिक चल रहा है और जो कानून और आइन है वही नाफिज है। और टीम वर्क जो है वो जरूर है, SIFC है जिसमें वो माशी तौर पे भी जो है एक मुशावरत है, मीटिंग्स हैं और एक अच्छी वर्किंग है एक दूसरे के साथ। लेकिन आइन और कानून के मुताबिक ये सिस्टम है। ये अगर उनका मकसद होगा हाइब्रिड से, और तो जो है अगर कोई और अगर आपको लगता है कि वो कहना चाह रहे थे तो वो बेहतर समझा सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ हाइब्रिड का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन मकसद यही था कि एक अच्छा टीम वर्क चाहता है। बिल्कुल सही। और पीपल्स पार्टी के साथ सर अब ये जो अफवाहें जरदारी साहब को लेकर उठ रही थी, पीपल्स पार्टी शायद ये कहीं ना कहीं ये समझती भी है कि शायद पीपल्स पार्टी को प्रेशराइज करने के लिए ऐसी अफवाहों ने जन्म लिया और इस तरह की बातें सर्कुलेट होना शुरू हुई, चाहे वो नेहरू का मामला हो, NFC का मामला हो। तो चूंकि अब नून लीग के पास ऐसी पोजीशन है कि 2/3 अक्सरियत है और ऑब्वियसली फिर उन्हें ज़रूरत तो खास नहीं पड़ेगी पीपल्स पार्टी की, ये इस वजह से हुआ है। देखिए, ये टोटल फेक न्यूज थी, सोशल मीडिया से ये स्टार्ट हुई ना। हुकूमत ने इसको पहले दिन से डिनाई किया और पीपल्स पार्टी ने भी डिनाई किया, फिर उसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने भी डिनाई कर दिया। तो ये तो पता नहीं, जो लोग समझते हैं, जिनको तकलीफ है कि कोलिशन जो है अब उसके अंदर मसाइल भी हैं, फ्रिक्शन भी है, उसके बावजूद बड़े अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है, तो वो फिर इस तरह की खबरें निकाल के वो समझते हैं कि शायद कोई इससे जो है वो दरार पड़ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एब्सोल्युटली फॉल्स प्रोपेगेंडा जिसको हर पार्टी ने डिनाई किया। बिल्कुल सही। और मियां नवाज शरीफ की मुलाकात होना, उनका एक किरदार अदा करना, उस हवाले से भी खबरें आईं, एक सहाफ़ी ने खबर भी दी जो दब भी गई। लेकिन वैसे वो कब मैदान सियासत में मुतहरक होंगे? क्या किसी ख़ास वक्त का इंतज़ार है जो वो चाहते हैं कि जनाब उस वक्त वो आएँ और मुतहरक हों? देखिए, वो बिल्कुल मुतहरक हैं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की जो सीट है उस पे शहबाज शरीफ साहब को बिठाया
और शहबाज शरीफ साहब उनसे दीगर जो इश्यूज निकलते हैं जो मुल्की नौयत के होते हैं, जिस तरह इंडिया पाकिस्तान की जंग थी तो उसके अंदर भी उन्होंने मुशावरत की और वो मुशावरत करते हैं, लेकिन क्योंकि वो एक खुले दिल के और बड़ी पर्सनालिटी के मालिक हैं और उन्होंने जब जिम्मेदारी शहबाज शरीफ साहब को दी है तो वो बिल्कुल जब मशवरा कोई करना होता है, देना होता है, वो देते हैं, लेकिन वो डे टू डे चीजों के अंदर जो है वो मुदाखलत नहीं करते, वो स्पेस देते हैं। और जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तब भी उनका इसी तरह का एटीट्यूड था कि फिर वो वुज़रा को भी स्पेस देते थे कि आपको जिम्मेदारी मिल गई है तो आप काम करें, और वो डे टू डे के चीजों में इंटरफेयर नहीं करते थे। तो वो हस्बे अपने पर्सनैलिटी के वो आज भी पीएमएलएन के बानी हैं, सदर हैं, और उनके मामलात को भी देखते हैं, लेकिन उन्होंने स्पेस दी हुई और मुशावरत चलती रहती है। बिल्कुल सही। और शुगर माफिया के सामने से बज़ाहिर एक मरतबा फिर लग रहा है कि नून लीग की हुकूमत झुक गई है, क्योंकि क्या कोई अंदरूनी और बैरूनी दबाव का सामना रहता है हुकूमत को शुगर माफिया में? क्योंकि ये सिर्फ आपकी हुकूमत के साथ नहीं है, माजी में भी ऐसा होता रहा है। पहले चीनी बरामद की जाती है, फिर दरामद करने की पॉलिसी सामने आती है। कौन लोग हैं इसके पीछे? आपको नहीं लगता अब इसके ऊपर वाकई कोई ऐसे हाथ डालने पड़ेंगे कि यह मामला वन टू वन सॉल्व हो जाए? देखिए, बात ये कि या तो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट को खोल दें, इसकी इजाजत ना लेनी पड़े ना देनी पड़े, और ये हर वक्त हो रही हो, तो फिर ये डिबेट खत्म हो जाएगी। लेकिन क्योंकि हुकूमत इस चीज को, ये कंट्रोल्ड आइटम है, इसकी एक्सपोर्ट भी और इसकी इंपोर्ट भी जो है उसका फैसला ईसीसी या कैबिनेट करती है, तो पहले जब हमने एक्सपोर्ट की तो बिल्कुल जो उसको एक दफा नहीं 10 दफा वेरीफाई किया गया कि शुगर इजाफी मौजूद है, और डेटा ने जब हमें बताया कि इजाफी मौजूद है उस बेसिस पे उसको एक्सपोर्ट किया और ज़र मुबादला जो है कमाया। लेकिन जब उसकी फसल जो है वो कम हुई इस दफा और फिर आउटपुट कम निकली, तो फिर प्राइसेस क्योंकि राइज कर रही हैं और आपने एक कंट्रोल्ड आइटम है और उसकी प्राइस को कंट्रोल करना है, तो फिर आप इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इस पे तनकीद बिल्कुल बनती है और लोग करते हैं और उसको एक कंस्पिरेसी थ्योरी पे भी ले जाते हैं कि जी पहले एक्सपोर्ट कर दी फिर इंपोर्ट कर दी, जबकि दोनों चीजों में बड़ा फासला है, 6-8 महीने का फासला है, और जो फसल के एस्टिमेट थे वो सही है, वो एक्यूरेट नहीं आए। तो मैं समझता हूँ कि इसका हल तो एक ही है, जब तक हुकूमत इसको कंट्रोल करेगी तनकीद होती रहेगी। एक ही हाल है कि हुकूमत शुगर के कंट्रोल से निकल आए और इसको इंटरनेशनल डायनामिक के ऊपर छोड़ दिया जाए, तो फिर इसकी जो वो बहस है वो खत्म होगी। वरना जब भी हुकूमत कभी भी फैसला करेगी तो ये कोई थोड़ा सा भी अप डाउन होगा तो लोगों के पास बात करने को आ जाता है कि, लेकिन हुकूमत की नीयत जो है वो बिल्कुल ठीक थी। हुकूमत के पास जो नंबर्स थे उन्होंने बताया कि आप उस पर एक्सपोर्ट करें, और क्योंकि एक शॉर्टफॉल आया और जो प्रोजेक्शन थी शुगर की फसल की वो नहीं मीट हो सकी, तो इस वक्त जो शॉर्टफॉल की बुनियाद पे प्राइसेस भी राइज कर रही हैं और अब हमें इंपोर्ट भी करनी है। बिल्कुल सही। और केपी में सर सेनेट इलेक्शन जो होने जा रहा है, पीटीआई कह रही है कि बंदर बांट हो रही है सीटों की, उनके अरकान को खरीदा जा रहा है, काफ़ी लोगों को तो शायद आप मिला भी चुके हैं, इसमें कोई सदाकत मौजूद है? देखिए, पीटीआई खुद खरीदो फरोख्त में और करप्शन के इल्जामात लेने और देने के ऊपर अपनी ही जमात के अंदर जो है मसरूफ है। तो मेरे ख्याल से वो अपनी ही जमात के अंदर बात कर रहे हैं, क्योंकि ना पीएमएलएन खरीदो फरोख्त में कभी शामिल हुई है, ना इस तरह की एक्सरसाइज का वो हिस्सा बनी है, और ना कभी हमारे पे ऐसी कोई एलिगेशन लगी है, और अगर लगी भी है तो कभी साबित नहीं हुई। तो हम तो ऐसी सियासत को जो है वो रद्द करते हैं। लेकिन पीटीआई जो है वो इस वक्त बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर करप्शन के इल्जाम भी लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि शायद जो टिकट्स हैं वो उन लोगों को मिलेंगे जो इन्वेस्टर्स हैं और जो बड़ा बड़ा अरबपति हैं और जो पैसे लगाते हैं, पार्टी को डोनेशन के नाम पे देते हैं, कुछ और भी लोगों को दे देते हैं। तो ये मैंने तो ये बातें सुनी है, और वो पीटीआई के अंदरूनी जो मामलात हैं उसके अंदर इस तरह की बातें, और वैसे भी बहुत सारे इल्जाम हैं जो एक दूसरे को करप्शन के हवाले से वो लगा रहे हैं। लेकिन हमारी तरफ से ऐसी जो है वो हमने कभी हमारे पे ना इल्जाम पहले लगा है कभी, और ना हमने ऐसी चीजों के अंदर हम शामिल। पीएमएलएन जो है और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ तो खास तौर पे इंश्योर करते हैं कि हमारी जो जमात है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ चले।